पॉली और मोनो ये दोनों तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर सैचुरेटेड फैट्स को कहा जाता है कि उतने अच्छे नहीं होते। पर ऐसे सैचुरेटेड फैट्स के कई सारे फूड ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बहुत हेल्दी माने जाते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है हेलो गाइस, हेल्दी पिंच में आपका स्वागत है। क्या आप कोई भी फूड आइटम खरीदने से पहले उसका न्यूट्रिशन लेवल चेक करते हैं? अगर हाँ तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक न्यूट्रिशन लेबल को कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत लंबी है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जितने ज्यादा फूड्स अनप्रोसेस्ड होंगे, नॉन प्रोसेस्ड होंगे, वही हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि रॉ फॉर्म में मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम कोई भी फूड पैकेट ले रहे हैं तो हमें न्यूट्रिशन लेवल में चेक करनी होती है कैलोरीज, जो कि काफी ट्रिकी पार्ट होता है क्योंकि कैलोरीज दी जाती है सर्विंग साइज के हिसाब से, और हर एक पैकेट का सर्विंग साइज डिफरेंटली मेंशन होता है। सपोज कोई 500 ग्राम का पैकेट है बट सर्विंग साइज 100 ग्राम्स है, तो वो कैलोरीज 100 ग्राम्स के लिए है। अगर आप वही अपनी क्वांटिटी को 200 ग्राम्स खाते हैं या 300 ग्राम्स खाते हैं, यानी कि 2-3 सर्विंग्स लेते हैं, तो आपकी कैलोरीज वैसे ही डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तो आपको उसी हिसाब से कैलोरी कैलकुलेट करनी चाहिए। मोस्टली कैसा होता है कि अगर कोई चिप्स की पैकेट खरीदते हैं तो उसमें अगर हम ये प्रिंगल्स के चिप्स की पैकेट देखें तो उसमें कैलोरीज मेंशन्ड है 150, बट इफ यू सी द सर्विंग साइज तो वो मेंशन्ड है 16 चिप्स। तो अगर आप 16 चिप्स खाते हो तो आपकी कैलोरीज होती है 150, पर अगर वही आप 16 के बदले 32 चिप्स खाते हो, यानी कि डबल खाते हो, तो आपकी कैलोरीज हो जाती है 300। तो यही है वो ट्रिकी पार्ट जिसमें आप ये सोचते हो कि कभी कभी कि वो पूरे पैकेट की कैलोरीज है, बट ऐसा नहीं होता है। और कैलोरीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई बंदा वेट लॉस या वेट गेन करना चाहता है तो कैलोरीज ही प्ले में आती है। अगर आप कैलोरीज अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन होता है, और अगर आप कम खाएंगे तो आप वेट लॉस कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। एक तरफ हम लेते हैं अमूल बटर और एक तरफ लेते हैं न्यूट्रलाइट बटर। तो अमूल बटर के अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि उनके इंग्रेडिएंट्स सिर्फ बटर और कॉमन सॉल्ट है। वही अगर हम न्यूट्रलाइट में देखें तो काफी लंबी लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स की। उसमें काफी सारे स्टेबलाइजर्स, इमल्सिफायर्स, प्रेजर्वेटिव्स सब मौजूद है। तो ये बटर आपके लिए उतना हेल्दी नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस्ड चीजें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो हमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अच्छे से देखनी चाहिए कि आखिर उस प्रोडक्ट में है क्या क्या। और जब भी हम इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहला जो भी लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है उस प्रोडक्ट में, और फिर वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे प्रोडक्ट्स मेंशन्ड रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के बाद ब्रैकेट में काफी सारे और इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जो मेन इंग्रेडिएंट है वो उन सारे ब्रैकेटेड इंग्रेडिएंट्स से बना है। तो आइए अब बात करते हैं टोटल फैट्स की। अब टोटल फैट्स में आ जाते हैं सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। तो पॉली और मोनो ये दोनों तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर सैचुरेटेड फैट्स को कहा जाता है कि उतने अच्छे नहीं होते। पर ऐसे सैचुरेटेड फैट्स के कई सारे फूड ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बहुत हेल्दी माने जाते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है घी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको अवॉइड क्या करना है? ट्रांस फैट्स। तो अगर आपके न्यूट्रिशन लेवल में ट्रांस फैट्स 0 नहीं है तो वो आपको नहीं खाना चाहिए। हमेशा चेक करें कि ट्रांस फैट्स 0 ग्राम्स ही होना चाहिए। और अगर आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स करके मेंशन है तो इसका मतलब ये भी ट्रांस फैट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर ये इंग्रेडिएंट मेंशन है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाए और उस प्रोडक्ट को लेने के पहले दोबारा सोचें।
कोलेस्ट्रॉल भी मेंशन होता है काफी सारे प्रोडक्ट्स में, मोस्टली एनिमल फूड सोर्सेज में ही पाया जाता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर किसी भी प्रोडक्ट में हम देखें, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल डेली प्रोड्यूस करती है। फिर आता है सोडियम, जो कि प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड्स में काफी मात्रा में पाया जाता है। मोस्टली चिप्स वगैरह में काफी ज्यादा सोडियम पाया जाता है, तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। फिर आते हैं कार्ब्स, जिसमें कि डाइटरी फाइबर एंड शुगर्स को इंक्लूड किया जाता है मोस्टली। डाइटरी फाइबर आर वेरी गुड फॉर डाइजेशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम एक ब्रेड का लेबल, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कार्ब्स आपके हैं 13 ग्राम्स, उसमें से 2 ग्राम्स है डाइटरी फाइबर। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कितना कार्ब्स है, कितना डाइटरी फाइबर है एंड कितना शुगर्स। मोस्टली शुगर्स टोटल शुगर्स के नाम से दिए जाते हैं और उसमें आते हैं एडेड शुगर्स भी। तो एडेड शुगर्स अगर ज्यादा है तो आपको वैसे खाने नहीं प्रेफर करने चाहिए। हमेशा डाइट ऐसी ले जिसमें शुगर कम हो। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एलो फ्रूट जूस का न्यूट्रिशन लेबल देखते हैं, उसमें मेंशन है कि केन शुगर 12.5% है। बहुत सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो टोटल शुगर्स और एडेड शुगर्स अलग अलग से मेंशन होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एलो फ्रूट जूस में एलो पल्प ओनली 15% है, एंड अगर हम लीची फ्लेवर का देखें तो लीची पल्प 7%। मतलब आपका टोटल 22% ही फ्रूट है, बाकी सारी चीजें प्रिजर्वेटिव्स है, इमल्सिफायर्स है, स्टेबलाइजर्स है। तो ये एक एक्चुअल जूस तो है नहीं। इससे अच्छा है कि आप फ्रेश फ्रूट का जूस पिए, ना कि ये प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड वाले। फिर आते हैं प्रोटीन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के लिए। तो प्रोटीन हमारे फूड पैकेट्स में जितना ज़्यादा होगा वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमारे हंगर लेवल्स को कम करता है। सो इन शॉर्ट ये हमारे वेट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है, प्लस वेट गेन में भी, क्योंकि इससे हमारी मसल्स बिल्डअप होती है। तो प्रोटीन बार का अगर हम एग्जांपल लें तो ये राइट मैक्स प्रोटीन बार में अगर हम देखें तो 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इसमें है। पर आप शुगर्स का भी ध्यान रखें। जब भी आप कोई प्रोटीन वाली चीज खा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें प्रोटीन और शुगर का रेशियो 1:1 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आप जितना प्रोटीन ले रहे हैं आप उतनी ही शुगर भी ले रहे हैं साथ में, तो आपको आपकी हेल्थ के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। विटामिन एंड मिनरल्स भी आप लेबल में देख सकते हैं, जिन्हें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पर उन्हें ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। हमें चाहिए कि मोस्टली हम वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ले या नट से ले, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। एक्चुअली देखा जाए तो लॉन्ग लेबल शुड बी अ वार्निंग। इवन अगर हम ब्रेड में देखें तो एनरिच्ड फ्लावर भी उसमें, और जब भी हम पैकेट्स का न्यूट्रिशन लेबल देखते हैं तो आप ट्राई करें ये देखने का कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में किसी भी तरह का कॉर्न सिरप या HFCS जैसे कि हाई फ्रुक्टोज या किसी भी अन्य प्रकार के शुगर्स तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये आपको एक्चुअली ट्रिक करने के लिए होता है। वो अलग अलग नाम से शुगर्स ऐड करते हैं, बट आप ये नहीं जानते कि वो शुगर है, और इस चक्कर में आप काफी सारी शुगर इनटेक कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट बेस्ट फूड्स वही होते हैं जो अनप्रोसेस्ड होते हैं, एंड बेस्ट फूड्स डोंट रिक्वायर लेबल। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक न्यूट्रिशन लेबल को कैसे पढ़ना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कोई भी सामान खरीदते वक्त। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल बटन भी दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।